बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 110 किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैंने शाम के हल्के फुल्के स्नैक्स का इंतखाब किया है। आइए रेसिपी स्टार्ट ही कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आधा किलो मैदा जो है वो एक बाउल में डाला है। उसमें 2 चम्मच ऑयल डाल के और 1 चम्मच नमक डाल के अच्छी तरह से मिक्स किया है और फिर उसको गूँध लिया है, जिस तरह से नॉर्मल आटा घर में गूँधा जाता है। आटे को अगर थोड़ा सा सख्त रखेंगे तो वह हैंडल करने में आराम रहेगा उसके लिए। आटे को अच्छी तरह से गूँध के थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए रख देते हैं। अब आधा किलो आलू मैश करके उसमें 1 चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच ज़ीरा, हस्बे ज़ायक़ा लाल मिर्च, हस्बे ज़ायक़ा हल्दी, हस्बे ज़ायक़ा नमक डालेंगे, हस्बे ज़ायक़ा चाट मसाला डाल लेंगे और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के डाल के हस्बे पसंद हरा धनिया डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इतनी देर में आटा हमारा रेस्ट ले चुका है। अब हम आटे की एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। रोटी गोल बेली है तो इसको हमें चौकोर करना है। इसके साइड से इस तरह से किनारे निकालेंगे कि इसकी शक्ल रेक्टेंगल हो जाए। इस तरीके से इसके किनारे हटा देंगे तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप की रोटी आ जाएगी। इसके ऊपर हम अपना आलू का बैटर फैला देंगे। थिन सी लेयर लगा दें और अच्छी तरह से उसको फैला दें। उसको अच्छी तरह से फैला के वो जो किनारा हमने खाली छोड़ दिया है, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, उस पर पानी का हाथ लगा के इसको नीचे की तरफ से रोल करते हुए ऊपर की तरफ ले जाएं। इस तरह से इसकी बहुत खूबसूरत लेयर्स आएंगी और बहुत प्यारे स्नैक्स तल के तैयार होंगे। घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। बारिश के मौसम का लुत्फ़ दुबाला हो जाएगा। इस तरह से हम इसको रोल करते हुए ऊपर लेके गए हैं और इसको अच्छी तरह से दबा लिया है ताकि ये कढ़ाई में जाके खुले ना। जहाँ पर हमने पानी का हाथ लगाया था वो हिस्सा अच्छी तरह से चिपक गया है। अब हम इसको 1 इंच के फासले से इसको काट लेंगे। इसके छोटे छोटे पीसेस काट लेंगे इस तरीके से। मुनासिब थिन रखने से ये ज़्यादा क्रिस्प होंगे। अगर आप ज़्यादा चौड़ा काट लेंगी तो वो क्रिस्पी नहीं होंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। बीच में से रोटी जो है वो नरम रह जाएगी। इस तरीके से हमने इसके सारे छोटे छोटे पीसेस अलग कर लिए हैं और बहुत खूबसूरत स्नैक्स बनके तैयार होने वाले हैं। घर में सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। कम वक्त, कम खर्च और बाला नशीन। देखिए जनाब, ये स्नैक्स बनके तैयार हो गए हैं। अब इनको मैं लो मीडियम हीट पे फ्राई करने वाली हूँ। लो मीडियम हीट पे फ्राई करेंगे ना तो ये ज़्यादा अच्छे क्रिस्प होंगे, गोल्डन कलर भी आएगा। अगर आंच तेज़ होगी तो जल जाएंगे और आंच कम होगी तो गोल्डन कलर ही नहीं आएगा। ये बिगनर्स के लिए टिप है। तकरीबन 3 या 4 मिनट इनको फ्राई पैन में हमने पड़े रहने दिया है तो ये देखिए कितने खूबसूरत गोल्डन कलर हो गया है। इस स्टेज पर अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब इसे हम केचप के साथ सर्व कर देंगे शाम की चाय के साथ। अंदर से भी आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। बेहतरीन से स्नैक्स बन के तैयार हो गए हैं। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अब 110 किचन से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।